गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे साहस के पैर, जिसके लेखक हैं श्री जयशंकर अवस्थी जी। अब वह अचल जो है निश्चय कर लिया है कि बाकी बच्चों को हंसने का वो पूरा पूरा अवसर देगा, खिल्ली उड़ाने का वो अवसर देगा, उन्हें सताने का अवसर देगा, क्योंकि वह अब खुद जो है अपनी टांग को हंसने की चीज़ समझता है। उसके मुरझाए होंठों पर मुस्कान खेल उठी थी। फिर पता नहीं कि वह रात्रि को कब सो गया। अब वही दूसरे दिन पुनः वह स्कूल पहुंचता है। वही कल वाला माहौल था। अचल अभी अभी कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि कक्षा सीटियों और ठहाकों से, डेस्कों की आवाज़ों से गूंजने लगी थी। और वो नाटा सा लड़का अपनी जगह पर खड़ा होकर चिल्लाया, बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, शहंशाह तैमूरलंग तशरीफ़ ला रहे हैं। और सारे बच्चे जो हैं चिल्लाकर शोर शराबे करने लगे। अचल जो है अचानक ठिठक कर रुका। कल वाली कायरता उसके अंदर सिर उठाने लगी थी, परंतु तुरंत उसने दांत भींच लिए और उसने अपनी बिखरते साहस को संजोया और मुस्कुराने लगा और कक्षा के अंदर आ गया। अरे वाह, यह तो मुस्कुरा रहा है, ऐसे वह बच्चों ने पूछा। एक हंसी भरी आवाज़ उभरी, क्यों बे, तुझे तैमूरलंग नाम पसंद आया क्या? मोटा लड़का बोला। कक्षा ठहाकों से गूंज रहा था। अचल की हिम्मत फिर एक बार टूटने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दिल मजबूत करते हुए खुलकर मुस्कुराया और कहा, बहुत। उसने देखा कई लड़कों की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। कक्षा का शोरगुल जो है उसके ऐसे कहते ही अचानक धीमा पड़ गया था। वह मोटा लड़का भी हक्का बक्का रह गया था। वह खिसियानी सी हंसी हंसकर बोला, दोस्तों सुना, यह कहता है कि इसे तैमूरलंग नाम पसंद है, बल्कि बहुत पसंद है, क्यों न इसे हम। अचल ने उसे बात पूरी करने का मौका नहीं दिया और बैसाखियों से टेकता हुआ उसके पास जाकर मुस्कुरा कर बोला, नाम में आखिर रखा ही क्या है जनाब, तैमूरलंग कहो या अचल, रहूँगा तो वही जो हूँ, है ना। सारी कक्षा जो है सन्न रह गई थी। अचल का उत्साह जो है दोगुना हो गया था। वह कहता रहा, अब देखो ना, मेरा नाम अचल है, नाम के अनुसार तो मुझे अडिग अचल रहना चाहिए, पर जरा ये बैसाखी हटा दो, फिर देखो तुरंत सचल ना हो जाऊं तो कहना। कहते कहते वह खिलखिलाकर हंस पड़ा था। उसके कहने का अंदाज़ा जो है ऐसा लग रहा था कि कई लड़के हंस पड़े। मोटा लड़का भी हंस पड़ा, पर अब की हंसी में वह पहले वाला तीखापन नहीं था, वह पहले वाला हंसी नहीं रह गया था। तभी अचानक घंटी बजी और वह अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। बगल में बैठे लड़के ने बड़े हैरत के साथ उसे देखा और पूछ बैठा, क्यों अचल, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि हम लोग तुम्हें इतना चिढ़ाते हैं? अचल जो है पहले तो चुप रहा, फिर एक मुस्कान के साथ कहने लगता है, मैंने अपने ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन को सहा है दोस्त। ये हल्के फुल्के मजाक और फदीता जो है भला मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। और अब उसे लग रहा था कि उसके पैर हाड़ मांस के नहीं, लकड़ी के नहीं, साहस के हैं। वास्तव में अचल को अब लग रहा था उसके पैर जो है साहस के हैं, और साहस कभी थकने वाला नहीं है। और साहस के पाँवों के सहारे वह जीवन ही बीहड़ बाहों पर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि साहस के पैर जो हैं कदापि थकने वाला नहीं है, कदापि हार मानने वाला नहीं है। लगातार वह अपने जीवन के बीहड़ राहों पर बढ़ता चला जाने वाला साहस के पैर हैं। वास्तव में अचल जो है साहस जो है दिखाता है और अपनी फदीता को, अपनी हंसी को उन्होंने परिवर्तित करने का प्रयास करता है। और इस प्रकार से बच्चे जो हैं उसकी बातों को सुनकर एकदम से सन्न रह जाते हैं। तो बच्चों, ये पाठ आपके समाप्त हो गए। धन्यवाद।